So after Alice fell down, let's read from here. Alice was not a bit hurt and she jumped up on her feet in a moment. तो जब एलिस गिर गई वो बिल्कुल भी उसको चोट नहीं लगी थी, तो वो एकदम से जम्प्ड अप मतलब उछल कर वो अपने पैर पर खड़ी हो गई एक क्षण में, एक पल में. शी लुक्ड अप बट इट वॉज ऑल डार्क ओवरहेड. जब उसने ऊपर देखा तो ऊपर सब अंधेरा ही था. ओवरहेड मीन्स अबव हर. बिफोर हर वॉज अनदर लॉन्ग पैसेज, और बिफोर हर मीन्स उसके सामने एक लंबा रास्ता था, एक लंबा पैसेज था. एंड द वाइट रैबिट वॉज स्टिल इन साइट, और अभी भी वो वाइट रैबिट को देख सकती थी. हरिंग डाउन इट, जल्दी जल्दी उस पैसेज में से आगे बढ़ रहा था. देयर वॉज नॉट अ मोमेंट टू बी लॉस्ट. Away went Alice like the wind and was just in time to hear it say as it turned a corner, "Oh my ears, oh my whiskers, how late it's getting." तो ऐसा एक भी पल नहीं था कि वो गंवा सके, क्योंकि रैबिट बहुत तेज़ी से जा रहा था और इसीलिए एलिस को भी हवा की तरह बहुत ही तेज़ उसका पीछा करना था. एंड इतना तेज़ वो चल रही थी कि उसको इतना टाइम मिल गया कि वो रैबिट को दोबारा सुन सके क्या कहते हुए, ओ माई ईयर्स, ओ माई विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग. तो रैबिट ये कह रहा है, ओ मेरे कान, ओ मेरे विस्कर्स. विस्कर्स मीन्स जो रैबिट के फेस पर मूछें होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड विस्कर्स. लेकिन ये ऑथर का एक इमेजिनेटिव तरीका है ये कहने का, ओ माई गॉड. ऑथर ने ये कहने की कोशिश की है कि अगर कोई रैबिट ओ माई गॉड कह रहा हो तो वो क्या वर्ड यूज़ करेगा. ओ माई ईयर्स, ओ माई विस्कर्स ही वो बोलेगा. शी वॉज क्लोज बिहाइंड इट वेन शी टर्न द कॉर्नर, बट द रैबिट वॉज नो लॉन्गर टू बी सीन. वो पीछे तो थी रैबिट के, लेकिन जैसे ही उसने एक कॉर्नर से वो मुड़ी, अब रैबिट उसको नज़र नहीं आ रहा था, वो आउट ऑफ साइट हो चुका था. She found herself in a long, low hall which was lit up by a row of lamps hanging from the roof. और जब वो आई उस कॉर्नर से आगे, तब उसने अपने आप को कहाँ पाया, एक लंबा छोटा हॉल था जो कि लैम्प्स से रोशन हुआ. वहाँ पर लैम्प्स जल रहे थे और एक कतार में, एक लाइन में लैम्प्स जल रहे थे जो कि रूफ से, उसकी सीलिंग से लटके हुए थे. There were doors all round the hall, but they were all locked. वहाँ पर बहुत सारे डोर्स थे, बहुत सारे दरवाजे थे पूरे हॉल में, लेकिन वो सब लॉक थे, उन सब में ताला लगा हुआ था. And when Alice had been all the way down one side and up the other, trying every door, she walked sadly down the middle, wondering how she was ever to get out again. तो एलिस ने लगभग सारे ही डोर पहले एक साइड के देखे, फिर दूसरी साइड के देखे, हर डोर को खोलने की कोशिश की, और फिर फाइनली वो दुखी हो गई और बीच में आकर खड़ी हो गई, ये सोचने लगी कि अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी. सडनली, अचानक, शी केम अपॉन अ 3-legged टेबल, all made of solid glass. There was nothing on it except a tiny gold key, and Alice's first thought was that it might belong to one of the doors of the hall. तो अचानक से एलिस ने देखा कि एक 3 पैरों वाली टेबल है, और वो टेबल कांच की बनी हुई है, सॉलिड ग्लास की बनी हुई है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है वो, और उसके ऊपर कुछ नहीं है एक्सेप्ट एक छोटी सी गोल्डन सुनहरी चाबी. और एलिस का पहला रिएक्शन क्या था उसे देखकर, पहला थॉट क्या था कि शायद इससे कोई ना कोई दरवाज़ा खुल जाए, शायद इससे कोई ना कोई हॉल का डोर खुल जाए. बट अलास, either the locks were too large or the key was too small. लेकिन दुख की बात तो ये थी कि या तो शायद ताले कुछ ज़्यादा ही बड़े थे या फिर वो चाबी कुछ ज़्यादा ही छोटी थी. But at any rate it would not open any of them. लेकिन किसी भी कीमत पर वो चाबी उन बड़े बड़े तालों को कभी भी नहीं खोल सकती. However, लेकिन on the second time round, तो एलिस ने दोबारा से इंस्पेक्शन शुरू कर दिया, और इस सेकेंड टाइम में उसको फाइनली एक छोटा सा पर्दा नजर आया. शी केम अपॉन अ लो कर्टन दैट शी हैड नॉट नोटिस्ड बिफोर, एंड बिहाइंड इट वॉज अ लिटिल डोर अबाउट 15 inches हाई.
She tried the little golden key in the lock and to her great delight it fitted. तो जब उसने उस पर्दे को खोला तो वहां पर उसके पीछे एक छोटा सा दरवाज़ा था और वो कितना बड़ा था, सिर्फ 15 इंचेस लंबा था। और जब उसने वो छोटी सी गोल्डन चाबी उस ताले में फिट करने की कोशिश की तो उसकी हैप्पीनेस, उसकी जो खुशी थी वो बढ़ गई, क्योंकि वो चाबी उसमें फिट आ गई थी। यानी कि उस चाबी से वो डोर, वो ताला खुल पाया और उसने वो डोर खोल लिया। Alice opened the door and found that it led into a small passage not much larger than a rat hole. Alice ने वो दरवाज़ा खोल लिया और उसने पाया कि जब उसने वो गेट खोला तो उसमें एक और छोटा रास्ता जा रहा है। वो कितना बड़ा, वो रैट होल यानी कि एक चूहे के बिल से ज़्यादा बड़ा नहीं था। शी नेल्ट डाउन, वो अपने घुटनों पर बैठी और उसने नेल्ट मतलब नील की सेकेंड फॉर्म है नेल्ट डाउन एंड लुक्ड अलॉन्ग द पैसेज इनटू द लवलीएस्ट गार्डन यू एवर सॉ। तो जब वो घुटनों पर बैठकर उसने उस रास्ते के बाहर देखा तो उसे पता चला कि ये पैसेज तो उस लवली गार्डन में जाता है जो आप कभी इमेजिन कर ही नहीं सकते। आपने कभी ऐसा लवली गार्डन नहीं देखा होगा। और वो गार्डन और कुछ नहीं बल्कि वो वंडरलैंड था। हाउ शी लॉन्ग टू गेट आउट ऑफ दैट डार्क हॉल एंड वॉन्डर अबाउट among those beds of bright flowers and those cool fountains. But she could not even get her head through the doorway. वो कितना longed means वो कितना चाहती थी। वो बहुत desperately उस dark हॉल से, उस अंधेरे हॉल से बाहर निकलना चाहती थी और घूमना चाहती थी उन ब्राइट फ्लावर्स के बीच। बेड्स मीन्स जो क्यारियाँ होती हैं, और उन फ्लावर्स के बीच वो घूमना चाहती थी, खेलना चाहती थी। एंड दो कूल फाउंटेन, जिन झरनों में ठंडा पानी निकलता था। बट लेकिन शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, पर वो तो अपना सिर डोरवे से भी बाहर नहीं निकाल पा रही थी। और अगर उसका हेड निकल भी जाता, मान लो इवन इफ माई हेड वुड गो थ्रू, कि मान लो उसका हेड निकल भी जाता क्योंकि वो कंपैरेटिवली छोटा है, पर उसके शोल्डर्स का क्या होता? इट वुड बी ऑफ वेरी लिटिल यूज विदाउट माई शोल्डर्स। तो सिर तो निकल जाता पर शोल्डर्स नहीं निकलते। बेसिकली वो उस रूम से, वो उस डोर से कैसे बाहर निकल पाती, वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। ओह हाउ आई विश आई कुड शट अप लाइक अ टेलीस्कोप। आई थिंक आई कुड इफ आई ओनली न्यू हाउ टू बिगिन। तो वो चाहती थी, ओ काश मैं एक टेलीस्कोप की तरह फोल्ड हो जाती और छोटी सी बन जाती। लेकिन हाँ, अगर मुझे पता होता कि मैं कैसे ऐसा कर पाऊँ। अब वो इतनी अनरियलिस्टिक बात कैसे सोच रही है? वो इसीलिए सोच रही है क्योंकि अब तक उसके साथ सारी ही अनरियलिस्टिक चीज़ें हुई हैं। एंड टू बिगिन विद, एक रैबिट बोल रहा है, एक रैबिट ने वेस्ट कोट पहना है, एक रैबिट ने पॉकेट वॉच निकाली है, उसे किसी बात की जल्दी है, एंड द वेल एंड उसके साथ साथ जो उसकी कबर्ड्स में से बुक्स निकल रही हैं, ऑरेंज मार्मलेड्स निकल रही हैं। तो इतनी सारी चीज़ें उसके साथ ऐसी अनरियलिस्टिक हुई हैं। तो अब उसने सोचा कि काश मैं इस डोरवे से बाहर निकल जाऊं, लेकिन मैं तो तभी निकल सकती हूं जब मैं छोटी सी बन जाऊं, मैं फोल्ड होकर एक छोटी सी बन जाऊं, छोटी स्पेस में आ जाऊं, ताकि मैं उस रूम से बाहर निकलकर उस पार्क में, उस गार्डन में जाकर वहाँ का मज़ा ले सकूं। तो वो इसीलिए कहती है, फॉर यू सी so many out of the way things had happened lately that Alice had begun to think that very few things indeed were really impossible. तो इतनी सारी अनयूजुअल चीज़ें अब तक हो चुकी थी उसके साथ, तो उसको ऐसा लग ही नहीं रहा था, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है। एवरीथिंग वॉज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हर। तो वेरी फ्यू थिंग्स मीन्स हार्डली एनीथिंग, मतलब हर कोई चीज़ पॉसिबल थी। लेकिन हाँ, अब उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना था। There seemed to be no use in waiting by the little door, so she went back to the table, half hoping she might find another key on it, or at any rate, a book of rules for shutting people up like a telescope. तो वो सोच रही थी कि हाँ भाई, अब मुझे यहाँ पर बैठकर, डोर के पास बैठकर अपना टाइम तो वेस्ट करना है नहीं, क्योंकि मैं वेट करती रहूंगी, कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए वो टेबल पर वापस चली गई। हाफ होपिंग मतलब आधा उसका मन था कि काश मुझे कोई और चाबी मिल जाए,
या फिर मुझे कोई ऐसी बुक ऑफ रूल्स मिल जाए जिससे मैं अपने आप को छोटा कर सकूं। बट इस बार उसे क्या मिला? उसे मिला एक छोटी बॉटल जो डेफिनेटली लास्ट टाइम वहां पर नहीं थी, विच सर्टनली वॉज नॉट देयर बिफोर, सेड एलिस। एंड राउंड द नेक ऑफ द बॉटल वॉज अ प्रिंटेड लेबल, वॉज अ पेपर लेबल। तो उस बॉटल के नेक पर एक लेबल था और जिसके ऊपर लिखा था with the words drink me, that means मुझे पियो, beautifully printed on it in large letters। तो large letters में इसके ऊपर लिखा था drink me, तो definitely एलिस को इसे पीना था। It was all very well to say drink me, but the wise little Alice was not going to do that in a hurry। अब फाइनली एलिस को लगा कि लिखा तो है इसके ऊपर ड्रिंक मी, लेकिन मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं हूं, मैं तो काफी वाइज हूं और मैं इतनी जल्दबाजी में ये सब नहीं करने वाली। अगर ये जहर हुआ तो, अगर इसमें कोई ऐसी चीज हुई जिससे मैं मर गई या कुछ और हो गया मेरे साथ, तो मैं क्या करूंगी? नो, आई लुक फर्स्ट, शी सेड, एंड सी वेदर इट्स मार्क्ड पॉइजन और नॉट। नहीं भाई, पहले मैं इसका इंस्पेक्शन करूंगी, पहले मैं इसकी जांच पड़ताल करूंगी और तभी मैं देखूंगी अगर इस पर पॉइजन लिखा है कि नहीं लिखा है। और वो ऐसा इसलिए सोच रही थी क्योंकि उसने इस बारे में शी हैड रेड सेवरल नाइस लिटिल हिस्ट्रीज अबाउट चिल्ड्रन हु हैड गॉट बर्न्ट और eaten up by wild beasts and other unpleasant things, all because they would not remember the simple rules their friends had taught them। तो भाई उसे कुछ ऐसी चीजें याद आ गई जब उसने पढ़ा था छोटी छोटी हिस्ट्री की स्टोरीज में उसने पढ़ा था कि बच्चों के साथ बहुत बुरा बुरा हुआ है, जो जल गए, जिनको किसी जंगली जानवर ने खा लिया या फिर उनके साथ कोई बुरी चीज हुई। और वो ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि उन्होंने रूल्स रिमेंबर नहीं किए, रूल्स को फॉलो नहीं किया। तो उनके साथ ऐसा क्या क्या हुआ था? ऑल बिकॉज दे वुड नॉट रिमेंबर द सिंपल रूल्स देयर फ्रेंड्स हैड टॉट देम, सच एज दैट अ रेड हॉट पोकर विल बर्न यू इफ यू होल्ड इट टू लॉन्ग। अगर आप किसी मेटल की स्टिक को, जिससे फर्नेस में, जिससे किसी फायर प्लेस में कोल को अंदर धकेला जाता है, अगर आप उसको बहुत देर तक पकड़ोगे तो डेफिनेटली आप जल जाओगे, इट विल बर्न यू। एंड दैट इफ यू कट योर फिंगर वेरी डीपली विद अ नाइफ इट यूजुअली ब्लीड्स। और अगर तुम अपनी फिंगर को नाइफ से काफी गहरे से काट लो तो वो उसमें से खून निकलेगा। एंड शी हैड नेवर फॉरगॉटन दैट, और वो ये सब बातें कभी नहीं भूली थी। If you drink much from a bottle marked poison, it is almost certain to disagree with you sooner or later। तो भाई अगर किसी बॉटल पर पॉइजन लिखा है तो इससे तो तुम मर ही जाओगे। बट अच्छी बात क्या थी? इस बॉटल पर तो पॉइजन लिखा ही नहीं था। However, this bottle was not marked poison, so Alice ventured to taste it, finding it very nice। तो भाई since it was not marked poison, इस पर पॉइजन नहीं लिखा था, तो एलिस ने सोचा कि चलो अब रिस्क में आ गए हैं तो रिस्क ले ही लिया जाए। तो वेंचर मतलब कोई रिस्की सिचुएशन को, रिस्की चीज को अंडरटेक करना, रिस्की चीज को करना। तो जब उसने उसको पिया, उसने जब उसको टेस्ट किया तो भाई उसे तो बहुत अच्छा लगा। शी फाउंड इट वेरी नाइस। इनफैक्ट इट हैड अ सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड फ्लेवर। उसमें मिक्स फ्लेवर था। किस किस चीज का? चेरी टार्ट। टार्ट क्या होता है? एक खट्टी पेस्ट्री होती है, सार पेस्ट्री। तो वो चेरी का टार्ट का उसे फ्लेवर आया, कस्टर्ड का फ्लेवर आया, पाइनएप्पल का फ्लेवर आया, एंड इतनी सारी चीजें आई जैसे रोस्ट टर्की, टॉफी, हॉट बटर्ड टोस्ट। इतना उसे टेस्टी लग रहा था मुंह में, जैसे मान लो आप भी जब सुन रहे हो तो मुंह में डेफिनेटली पानी आ रहा होगा। तो जल्दी से उसने ये सब करके उसे फिनिश ऑफ कर दिया। उसने सारा बॉटल का जो लिक्विड था सब पी गई। What a curious feeling, said Alice. I must be shutting up like a telescope. अब वो क्यूरियस उसके अंदर फीलिंग आ गई थी कि अब क्या होगा, अब तो मैंने पी ही लिया इसको, अब तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होने वाला है, अब तो मैं छोटी हो ही जाऊंगी। एंड सो इट वॉज इंडीड। शी वॉज नाउ ओनली 10 inches हाई। तो अब जैसे ही उसने ये पूरा बॉटल का कंटेंट फिनिश किया, अब वो श्रिंक होते 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 सिर्फ एक 10 inch लंबी लड़की बन गई। And her face brightened up at the thought that she was now the right size for going through the little door into that lovely garden। तो अब तो उसका फेस जो था खुशी से चमकने लगा और वो यही सोच रही थी कि हाँ, अब तो मैं बिल्कुल सही साइज की हो गई और अब डेफिनेटली मैं उस छोटे से डोर से निकलकर उस लवली गार्डन में जा सकती हूँ। First, however, she waited a few minutes to see if she was going to shrink any further। लेकिन हाँ, ये सब करने से पहले उसने थोड़ा इंतजार किया कि मैं कुछ देर और इंतजार कर लेती हूँ कि मैं क्या
और थोड़ा श्रिंक तो नहीं होंगी, और थोड़ा छोटा तो नहीं होंगी. शी फेल्ट अ लिटिल नर्वस अबाउट दिस. मतलब उसे थोड़ी इस बात से नर्वसनेस हो, फॉर इट माइट एंड यू नो. और कहीं ये सब खत्म हो गया जल्दी से, मुझे जल्दी से निकलना भी है कहीं ये, तो इन माई गोइंग आउट ऑल टुगेदर लाइक अ कैंडल आई वंडर, तो कहीं ये सब कुछ फिनिश ना हो जाए एक साथ, जैसे कैंडल बुझ गई हो मान. आई वंडर वॉट आई शुड बी लाइक देन. और मैं सोच रही हूँ मैं उसकी, अगर ऐसा हो गया तो मैं कैसी लगूंगी. एंड शी ट्राई टू फैंसी वॉट द फ्लेम ऑफ अ कैंडल इज लाइक आफ्टर द कैंडल इज ब्लोन आउट. और वो सोचने लगी कि जब कैंडल को बुझा देते हैं तो उसका फ्लेम जो होता है, उसका जो लौ होती है, जब उसको बुझा दिया जाता है वो कैसी दिखती है. फॉर शी कुड नॉट रिमेंबर एवर हैविंग सीन सच अ थिंग, क्योंकि उसने कभी इस तरह से सोचा नहीं था. आफ्टर अ वाइल, finding that nothing more happened, she decided on going into the garden at once. बट हाँ, थोड़ी देर बाद उसको लगा कि अब तो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे साथ, मैं और छोटी नहीं हो रही हूँ, तो चलो अब गार्डन के अंदर चला जाए. एट वंस मतलब फटाफट, बिना देर किए. बट अलास फॉर पुअर एलिस, व्हेन शी गॉट टू द डोर शी फाउंड शी हैड फॉरगॉटन द लिटिल गोल्डन की. अब प्रॉब्लम क्या हो गई उसके साथ, जब वो डोर के पास पहुंची उसको याद आया कि जो गोल्डन की थी वो तो मैंने वापस वहीं छोड़ दी. एंड व्हेन शी वेंट बैक टू द टेबल शी फाउंड शी कुड नॉट पॉसिबली रीच इट. और जब वो टेबल के पास वापस गई, चलो मैं टेबल से एक चाबी ले आती हूँ, लेकिन जब वो गई टेबल के पास तो भाई वो पहुंच ही नहीं पा रही थी. तो वो तो सिर्फ उसका जो नीचे का पार्ट था वहां से वो क्लियरली देख पा रही थी कि वहां पर एक चाबी रखी हुई है, लेकिन क्योंकि टेबल ग्लास की थी, काफी लंबी थी, उसकी लंबी लंबी लेग्स थी और वो काफी स्लिपरी थी, तो इसलिए एलिस ऊपर टेबल के टॉप तक नहीं पहुंच पाई, नीचे बैठ गई और रोने लगी. सो व्हाट हैपेंड वाज शी कुड सी इट क्वाइट प्लेनली थ्रू द ग्लास एंड शी ट्राइड हर बेस्ट टू क्लाइंब अप one of the legs of the table, but it was too slippery. When she had tired herself out with trying, the poor little thing मतलब वो बेचारी बच्ची बैठ गई and she started crying. वो रोने लगी. क्या रोने से सब चीज का हल है? No. Come, there's no use in crying like that, said Alice to herself rather sharply. और अब एलिस अपने आप को एडवाइस करने लगी कि चलो चलो उठो, इतना रोने का इस वक्त टाइम नहीं है, रोने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा. I advise you to leave off this minute. और मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ, मैं कहती हूँ तुमसे, जल्दी खड़ी हो जाओ. She generally gave herself very good advice. और इस सिचुएशंस में जब वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी, वो अपने आप को बहुत अच्छी एडवाइस देती थी, सलाह देती थी. Though she very seldom followed it. लेकिन हाँ, वो ज्यादातर उस एडवाइस को फॉलो नहीं करती थी. Seldom means कभी नहीं. And sometimes she scolded herself so severely as to bring tears into her own eyes. और कभी कभी वो अपने आप को इतना ज्यादा डांटती थी, स्कोल्ड करना मतलब डांटना, इतना ज्यादा, इतनी सिवियरली डांटती थी कि उसकी डांट से उसके खुद की ही आंखों में आंसू आ जाते थे. एंड वंस शी रिमेंबर trying to box her own ears for having cheated herself in a game of croquet. She was playing against herself. अब ये अपना एक इंसिडेंट याद कर रही है कि अपने आप को उसने इतनी जोर से मारा था, उसने ईयर्स और सर की साइड पर इतनी जोर से मारा था क्योंकि वो अपने आप से ही खेल रही थी. एक गेम होता है जिसे कहते हैं क्रिकेट, और उसमें क्या करना होता है, कुछ वुडन लूप्स होते हैं, उनसे बॉल्स को हिट करना होता है. तो वो अपने आप से ही वो गेम खेल रही थी, लेकिन उसने अपने आप से ही चीटिंग करी, और जब उसने चीटिंग करी तो उसने अपने आप को ही डांटना शुरू कर दिया. तो यू कैन इमेजिन हाउ लोनली एंड हाउ वाइज दिस चाइल्ड इज. फॉर दिस क्यूरियस चाइल्ड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी टू पीपल. तो ये जो लड़की थी ये हमेशा दो लोगों की तरह प्रिटेंड करके रहती थी, एक अच्छा और एक बुरा, एक जो कि बच्चा था और एक जो कि उससे हमेशा उन परेशानियों से जब वो फंस जाती थी उनसे बचाता था. सो वन वॉज अ लिटिल चाइल्ड एंड वन वॉज अ मेच्योर अडल्ट. बट इट्स नो यूज नाउ, थॉट पुअर एलिस, टू प्रिटेंड टू बी टू पीपल. लेकिन अब तो मैं छोटी हो चुकी थी, अब तो इसका कोई फायदा ही नहीं है कि मैं दो लोग बन जाऊं. वाई, देयर इज हार्डली इनफ ऑफ मी लेफ्ट टू मेक वन रिस्पेक्टेबल पर्सन. और अब तो कोई अडल्ट पर्सन बन भी नहीं सकता, क्योंकि अब मैं तो इतनी सी हो गई, मैं क्या बड़ी बनूंगी. जल्दी ही उसकी आंख एक लिटिल ग्लास बॉक्स पर पड़ी जो कि टेबल के नीचे पड़ा हुआ था, और उस ग्लास बॉक्स को जैसे ही उसने ओपन किया उसमें उसने एक छोटा सा केक पाया. So soon her eye fell on a little glass box that was lying under the table.
She opened it and she found in it a very small cake on which the words "Eat me" were beautifully marked in currants. तो उस केक के ऊपर क्या लिखा था? ईट मी, यानी कि मुझे खा लो. और वो किस चीज से लिखा हुआ था? ब्लैक करंट्स, जो ब्लैक कलर की बेरीज होती हैं, उनसे लिखा हुआ था ईट मी. वेल, आई ईट इट, and if it makes me grow larger, I can reach the key, and if it makes me grow smaller, I can creep under the door. So either way, I'll get into the garden, and I don't care which happens. तो वो इतनी जल्दी में डिसीजन लेती है, कहती है भाई अब तो मुझे ये खाना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड ही होगा, और हो सकता है मैं इससे बड़ी हो जाऊं तो मैं की तक पहुंच जाऊंगी, और हो भी सकता है कि मैं और छोटी हो जाऊं, कि मैं बहुत ही छोटी हो जाऊं, कि मैं डोर के नीचे से क्रॉल करके एक चींटी की तरह से निकल जाऊं. सो ईदर वे, तो चाहे कुछ भी हो, मुझे गार्डन में तो जाना ही है, और अब मुझे कोई परवाह नहीं क्या होता है, तो मैं तो अब इसे खाने जा रही हूं. And she ate a little bit and said anxiously to herself, which way, holding her hand on the top of her head to feel which way it was growing. And she was quite surprised to find that she remained the same size. To be sure, this generally happens when one eats cakes, but Alice had got so much into the way of expecting nothing but out of the way things to happen that it seemed quite dull and stupid for life to go on in common way. So she set out to work and very soon finished off the cake. तो उसने छोटा सा पार्ट खाया केक का, और फिर अपने आप से क्यूरियसली, ईगरली कहा कि किस तरफ, और उसने अपने हाथ को अपने सर के ऊपर रखा फील करने के लिए कि वो किस साइड पर बढ़ रही थी. और वो काफी सरप्राइज थी ये सब सोचते हुए, क्योंकि वो बढ़ ही नहीं रही थी. शी रिमेन द सेम साइज. एंड टू बी श्योर, और उसे ऐसा लगा कि जब हम छोटा सा पीस खाते हैं तो ऐसा होता है, बट एलिस हैड गॉट सो मच इनटू द वे ऑफ एक्सपेक्टिंग नथिंग. लेकिन उसके साथ इतना कुछ हो चुका था कि एक्सपेक्ट नथिंग, आउट ऑफ द वे थिंग्स टू हैपन, कि जब उसने कुछ सोचा नहीं था और ऐसी चीजें हो गई थी उसके साथ, तो उसने सोचा अच्छा हो सकता है इतने से खाने से ही हो जाएगा. तो अगर जब कुछ नहीं हुआ, सचमुच में कुछ नहीं हुआ, तो उसे लगा यार क्या है, बहुत डल सी चीज़ है, बहुत स्टूपिड सी चीज़ है फॉर लाइफ टू गो ऑन द कॉमन वे. तो इतना कॉमनली क्या है, जब मैंने इतना सा केक खाया तो अभी उसी से कुछ क्यों नहीं हुआ. लेकिन हाँ, फिर उसे लगा कि शायद हो सकता है मुझे पूरा केक खाना पड़े. सो शी सेट टू वर्क एंड वेरी सून फिनिश्ड ऑफ द केक. और फिर वो बेचारी काम पर लग गई और जल्दी ही उसने पूरा केक फिनिश कर दिया. अब आप सोच सकते हैं या एलिस इन वंडरलैंड रीड कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि जब एलिस ने पूरा केक फिनिश कर लिया तब उसके साथ क्या हुआ. क्या वो बड़ी हो गई, और जब वो बड़ी हो गई अगर, तो वो वापस से छोटी कैसे हुई, और वो उस डोर से कैसे बाहर निकली, और उस फैंटेसी वंडरलैंड में वो कैसे गई, फैंटेसी गार्डन में कैसे एंटर हुई. तो ये सब जानने के लिए आप बुक को रीड कर सकते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी. I will see you in my next video very soon. Till then, take care. God bless. Bye-bye.